हेलो दोस्तों, दुबई जो एक ऐसी देश है जहाँ पे हर देश से कोई ना कोई टूरिस्ट घूमने के लिए जाती है। जहाँ पे दुबई का बुर्ज खलीफा एंड पम जुमेरा ये सब है। लेकिन क्या पहले से ही दुबई ऐसा हुआ करता था जो आज के टाइम पे वो तो एक रेगिस्तान हुआ करता था, लेकिन उस रेगिस्तान से वो एक डेवलप देश कैसे बना, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दुबई जहाँ पे हर कोई जाना पसंद करती है, क्योंकि दुबई एक ऐसी देश है जहाँ पे हर चीज है। हम ऐसे मान सकते हैं कि किसी भी देश को डेवलप होने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा देश के पास मनी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन और देश का जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है वो अपने देश को ग्रोथ करने के लिए उन्हें भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। जैसे दुबई का अगर बात करें तो कई सारे सोर्स है अपने देश को ग्रोथ करने में, जैसे उनका टूरिज्म, रियल एस्टेट, ट्रेड एंड फाइनेंशियल सर्विस, क्रिएटिंग ए रोबस्ट एंड बैलेंस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो सारे सोर्स आप सुने, इसके अलावा भी गैस और ऑयल का एक्सपोर्ट जो एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है दुबई का। इससे दुबई का 50,000 से 70,000 बैरल ऑयल एक दिन में निकलती है। देश का 30% जीडीपी यहीं से आती है। लेकिन इसका कोई भी गारंटी नहीं है। ऑयल और गैस आज है, लेकिन कल ये चीज होगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए दुबई का जैसे ट्रेड, रियल एस्टेट, टूरिज्म, ये सारे सोर्स है दुबई का इनकम का। पहले ट्रेड के ऊपर बात करते हैं। देखो, ट्रेड बहुत ही है। किसी भी देश से एक चीज को इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने को ही ट्रेड कहते हैं। जैसे दुबई का अगर बात करें तो वहाँ पे ऑयल ज्यादा होती है। अगर उस ऑयल उसी देश में ज्यादा सेलिंग होगा तो वहाँ पे इतना हाई रेट में नहीं मिलेगा, यानी कि इतना अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए दुबई के अलावा जिस देश पे ऑयल का रेट ज्यादा होगा एंड जिस देश पे ट्रांसपोर्ट के थ्रू सारी चीज होती है, दुबई वहाँ पे ऑयल भेजेगा और उस देश का खुद गवर्नमेंट भी ऑयल का डिमांड करेगा दुबई से। इसे ही बोलते हैं एक्सपोर्ट, क्योंकि दुबई अपना देश से ऑयल किसी और देश को दिया, वो चीज ऑयल कुछ भी हो सकती है। एंड इम्पोर्ट की बात करें तो जिस देश के पास ऑयल तो है, लेकिन दुबई एक रेगिस्तान होने के कारण वहाँ पे कोई भी फसल नहीं होती। जहाँ पे दुबई किसी और देश से खाने का चीज ला सकती है, जिसे इंपोर्ट कहते हैं। पहले तो आपने देखा कि दुबई का 30% जीडीपी ऑयल एक्सपोर्ट करने से ही आती है। एंड सेकंड में रियल एस्टेट बिजनेस, जो एक जमीन को बाय करके एंड रेट बनने पर उसे सेल करते हैं। बट इस चीज में आप केवल जमीन को ही बाय करते हो। देखो, हंसना मत। आपका अगर शादी हुआ है और शादी होने के बाद आपका 2 बच्चा है, उनका एजुकेशन, फोन, खिलौना। फोन आज के टाइम पे किसके पास नहीं है। बचपन से ही बच्चा ऑनलाइन क्लास, नोट लिखने के लिए, ये सब करने के लिए तो फोन चाहिए। उसी हिसाब से फोन कंपनी, खिलौना, कॉलेज, ये सब होने के लिए जमीन तो चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उसी हिसाब से हर चीज का डिमांड बढ़ रही है। थर्ड पे फाइनेंशियल सर्विस। इसका मीनिंग है आप पैसा को किस जगह पे अच्छा तरीके से मैनेज करते हो। जैसे दुबई का वेरियस फाइनेंशियल सर्विस एंड उनके कुछ की पॉइंट, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट, इस्लामिक फाइनेंस। जैसे बैंक की बात करें तो आप बैंक पे पैसा रखने पर आपको इंटरेस्ट आती है। एंड लास्ट में टूरिज्म। देखो, कोई भी आदमी एक देश से दूसरे देश इसलिए जाता है कि वो वहाँ पे जाके अच्छा पैसा कमा सके, या अपना अच्छा एजुकेशन को बढ़ावा दे सके, या वहाँ पे जाके घूम सके। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दुबई का इनकम सोर्स के बारे में। एंड पैसा आने पर अपने देश को एक डेवलप कंट्री जैसे बुर्ज खलीफा, पम जुमेरा, दुबई मरीना एंड दुबई का शॉपिंग फेस्टिवल और भी कितने सारे फेमस लोकेशन है दुबई का जो वहाँ पे बना है। और ऐसा ही नहीं, ये खाली कहने से ही हो जाती है, इसके लिए बहुत सारे मेहनत भी लगती है। लेकिन अभी के टाइम पे आप फटाक से लाइक के बटन को दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।